YouTube चैनल प्रकृति सुरक्षा संघ पर सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। प्रकृति, मैं आपको बताता हूँ प्रकृति क्या है। प्रकृति है एक संगठित ऊर्जा जिसको हम शक्ति बोलते हैं, जो इस सृष्टि, इस कुदरत के अंदर सभी प्राणी प्राप्त करते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। शक्ति के 9 रूप हैं जिसे हम दुर्गा माँ के रूप बताते हैं, वो इसी शक्ति को धारण करते हैं। 10 दिशाएं हैं, 9 दिशाएं दुर्गा माँ अपने 9 रूपों में उनको धारण करती है। एक 10वीं दिशा है जो इस सृष्टि के सभी जीव हैं उनके लिए खाली है। आप जीव जिस रूप में जितने भी ऊर्जा अपने रूप में खींचता है, शक्ति माँ उसको उसी रूप में उसको ऊर्जा प्रदान करना शुरू कर देती है, उसको ऊर्जा देती है। आप जैसे कर्म करोगे उस हिसाब से ऊर्जा आपकी तरफ आएगी। अब कर्म कैसे करें? हमारे शास्त्रों ने 3 योग बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। भक्ति योग तो अब मैं क्या बताऊं आपको, भक्ति योग अलग चीज है। ये निष्काम भक्ति है, इसमें कर्म नहीं किए जाते। जो आत्मा से दुखी होते हैं या किसी में आस्था होती है तो उसके प्रति वो अपना समर्पण कर देते हैं, वो निष्क्रिय। अब ये सृष्टि बगैर कर्म और बगैर ज्ञान के तो चल नहीं सकती, क्योंकि शक्ति तो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में इंसान के पास ही है। सृष्टि के और जीव तो बेचारे अबोध हैं, उनको मालूम नहीं है, वो तो अपने मर्यादा पे बंधे हुए हैं, वो अतिक्रमण भी नहीं करते प्रकृति का। लेकिन यहाँ सवाल इंसान का आता है। आपको पता है इंसान तो तुरंत ही क्या करते हैं सब जानते हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात बताता हूँ आपको, ज्ञान योग और कर्म योग। अब ज्ञान जो है वो ज्ञान बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। क्यों? बगैर ज्ञान के तो बुरा भी नहीं होता, ज्ञान होता है तो ये बुरा करता है, उसको मालूम है इतने बुरा कैसे करना है। लेकिन ज्ञान विवेक से होता है, और विवेक कहां से आएगा? विवेक आएगा ब्रह्म योग से। ब्रह्म योग क्या चीज है अब मैं बता देता हूं। मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा है, मेरे को महेंद्र कुमार वशिष्ठ भी बोल देते हैं, और मेरा साहित्यिक नाम कुमार वशिष्ठ। साहित्य का नाम है अपना ब्रह्म योग। अब ब्रह्म योग के बगैर ज्ञान का विवेक नहीं होगा। क्यों? ज्ञान होने से पहले हमें ब्रह्म से योग करना पड़ेगा कि कौन सा कर्म करने लायक है, कौन सा करने लायक नहीं है। अब मैं पहले बता चुका हूं कि ज्ञान योग, ज्ञान का योग तो हो गया, लेकिन हम ज्ञान योग का क्या करें हमें ये तो मालूम नहीं, हम इस ज्ञान से करें क्या। ज्ञान तो बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। ज्ञान बगैर तो बुरे कर्म भी नहीं होते, और अच्छे कर्म तो बहुत ही कम करने वाले हैं। वो तो महापुरुष महाव्यव पुरुष होता है जो ज्ञान को ब्रह्म योग के द्वारा शक्ति को धारण करता है, पूरी सृष्टि प्रकृति को धारण करता है, और वो संगठित ऊर्जा है, उसमें संगठित होने लग जाती है और वो प्रकृति उसका साथ देना शुरू कर देती है। अब इंसान ने इतना अतिक्रमण कर दिया प्रकृति के ऊपर कि अभी जो इंसान तो अपने कर्मों से दुखी है, कोई बात नहीं है, वो तो उनकी
अपना जो करते हैं उस हिसाब से वो दुखी हैं, उनको अल्प ज्ञान है। क्यों? ब्रह्म का योग तो करते नहीं, इसलिए उनको ज्ञान हो गया, सब तरह के कर्म करते हैं। तो मेरा ये पहला एक समझो प्रकृति के प्रति पहला उद्बोध है। मैं आपको आगे और देखता हूँ कैसे लोगों का रिस्पॉन्स आता है, उस हिसाब से मैं एक एक करके आपको बताता जाऊँगा ब्रह्म योग में क्या क्या है। धन्यवाद।